जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट टाइम में। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 2026 में अप्रोक्स कितनी सैलरी हो सकती है। अंकित भाई बताएंगे आपको कि इसकी सैलरी 2026 में कितनी हो सकती है। तो अंकित भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ। तो आप बताइए, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं 2026 में कितनी सैलरी बढ़ सकती है, कितनी हो सकती है अप्रोक्स में? भाई अगर सैलरी को लेकर बात करें तो अभी अपना अभी 8वां वेतन आयोग की गठन हो चुका है। 16 जनवरी को अपने माननीय मंत्री जी एस वैष्णव जी ने कहा है कि इसके गठन के लिए कमेटी गठित की जाएगी और ये अपनी रिपोर्ट्स देगी अपना 1 जनवरी 2026 से पहले। और जैसे इसमें अभी बता रहे हैं फिटमेंट फैक्टर, वो 2 टाइम्स भी हो सकता है, 2.5 टाइम भी हो सकता है। अपनी अपनी रिकमेंडेशन है सभी की, लेकिन जब तक ऑफिशियल कोई आंकड़ा नहीं आता एग्जैक्ट कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर मान के चले हम तो 2 गुना कम से कम बेसिक पे जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपका बेसिक 21,700 है तो उसका 2 टाइम्स कर लीजिए, और उस जैसे फिर उसमें आपका HRA हो गया और TPT वगैरह सभी में अपना काफी इंक्रीमेंट लगेगा। तो ये इसमें जो इंक्रीमेंट लगेगा वो बेसिक पे में लगेगा, और जो हमारे हाउस अलाउंस है, DA है, इनका क्या मैटर रहता है? इनमें भी बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? इसमें भाई अंकित भाई ये है, अगर आपका जो बेसिक पे है, जो DA है वो आपको 0 हो जाएगा, और बेसिक पे आपका HRA मिलता है। जितना आपका बेसिक पे ज्यादा रहेगा उतना आपका HRA बनेगा। और रही TA की बात, TA भी सरकार इसको बढ़ाएगी, क्योंकि इस समय 3600 प्लस DA चल रहा है। इसे बढ़ा के कहीं ना कहीं 6000 तो कम से कम करेगी सरकार। और रही आपकी उसकी बात राशन मनी की, राशन मनी पे भी सरकार जरूर ध्यान देगी, उसे बढ़ाएगी। अंकित भाई मैं बात करूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी वर्तमान में कितनी सैलरी है? भाई फिलहाल में अगर बात करें तो इस समय 21,700 बेसिक पे और लगभग 53% DA चल रहा है। और जी आपका इसमें 30% बेसिक पे अपना जो HRA और 3600 प्लस DA आपका TPT, और राशन मनी आपकी 4425 रुपए। तो लगभग ग्रोस आपकी आफ्टर ट्रेनिंग 50,000 आपकी सैलरी बन जाएगी, और आफ्टर डिडक्शन 46,000 आपकी सैलरी बन जाएगी दिल्ली पुलिस एज ए कांस्टेबल। तो ये तो होगी हमारी जो वर्तमान में है, पास आउट के बाद हो जाएगी। जो 2026 में जब ये वेतन लग जाएगा, जब हमारी नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी सैलरी की? भाई अगर हम बात करें तो अगर आपकी जो ग्रोस सैलरी बनेगी वो 70 से ऊपर बन जाएगी, 70,000 से ऊपर, और आपकी आफ्टर डिडक्शन 65,000 आपकी इन हैंड सैलरी बन जाएगी। जिस तरीके से लग रहा है कि फिटमेंट फैक्टर लग रहा है कि 2 गुना तो होना चाहिए। अगर ज्यादा हुआ तो आपकी ज्यादा भी सैलरी बनेगी। जो पिछला वेतन था, 7वां वेतन लगा था जो, उसमें लगभग कितने टाइम से गुना हुई थी? पिछली बार लगभग पौने 3 गुना लगभग आपका बेसिक पे बढ़ा था। इसमें पिछली बार जो कांस्टेबल का, मतलब कांस्टेबल नहीं बोलेंगे, लेवल 1 की जो बेसिक पे थी 7,000 रुपए थी, वो बढ़कर 18,000 हो गई थी बेसिक पे लेवल 1। यानी हमारा जो कांस्टेबल का लेवल 3 है ये 21,700 हो गया था। और अब इसके साथ अगर हम देखा जाए तो लगभग 2 गुना या 3 गुना, आप इस बीच में कहीं भी वेरी कर सकता है। ये अपना सरकारी मतलब सरकारी जो भी अपनी वो बनेगी एक तरीके से, कंपनी जो भी एजेंसी है या जो भी कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देगी, उसके बाद असली क्लियर हो पाएगा कि वास्तव में सैलरी कितनी बनेगी। तो अंकित भाई आप ये बताइए कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करे, जो 2025 में इस वाली साल वैकेंसी जाएगी, तो उनके लिए इससे क्या फायदा है, क्या मोटिवेशन है उनके लिए? भाई देखो, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यह है कि एक तो उनके लिए दिल्ली पुलिस की 2 साल में भर्ती आ रही है, और साथों साथ उनके लिए सबसे बढ़िया मौका जो अपना 8वां वेतन आयोग है वो लगने वाला है। जो इस समय सैलरी चल रही है उससे लगभग 20,000 रुपए उनकी सैलरी फालतू हो जाएगी जिस समय ज्वाइन करेंगे। 70,000 रुपए का जवान हो जाएगा एकदम ज्वाइन करते ही दिल्ली पुलिस को एज ए कांस्टेबल। तो भाई अपनी मेहनत में लगे रहो, अच्छे से तैयारी करो। वैकेंसी आ चुकी है, सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अपनी तैयारी मजबूत तरीके से करते रहो, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। धन्यवाद दोस्त।